अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हमारे पास 2x माइनस 3y ये लेस देन है, छोटा है या बराबर है 6 से। हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ होती है, हमने क्या करना होता है, हमने इसको मुतलका फॉर्म में या एसोसिएटेड फॉर्म में लिखना होता है। ठीक, पर जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन दी गई थी। इसमें हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो हम 2 इक्वेशंस को बारी बारी सॉल्व करेंगे और जो मेथड है वो सेम टू सेम वही है जो हमने एक इक्वेशन के लिए किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको एसोसिएटेड फॉर्म में लिखा, तो इसको हम दे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम। जब इसको एसोसिएटेड फॉर्म में लिखा तो हमने x और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम x पुट करेंगे 0 के इक्वल। ठीक है, तो इसको अब क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2 ऑफ x की जगह 0 आ जाएगा माइनस 3y और इक्वल 6 के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3y इक्वल 6 के माइनस के। मुझे y की वैल्यू चाहिए तो y इधर रहेगा, ये 6 है, 3 इधर पड़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और माइनस की अलामत भी हम इधर साथ ही ले आते हैं। तो ये y है, ये y आ जाएगा 3 2 6 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो इसके लिए हमारे पास पेयर बना, वो क्या बना, x 0 था और y की वैल्यू कितनी निकली -2। एक तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब दूसरी के लिए सोल्व करते हैं। पहले x पुट किया है 0 के, अब हम y पुट करेंगे 0 के इक्वल और इसको क्वेश्चन में दर्ज कर देंगे। 2x हो जाएगा। ठीक है, ये -3 है और y की जगह 0 आ जाएगा और इक्वल है 6 के। 2x ये टर्म 0 हो जाएगी, इक्वल है 6 के। x की वैल्यू हमें चाहिए तो x इधर ही रहेगा, ये 6 है, इधर आके डिवाइड हो गया तो 2 3 6। ठीक है, अब जो x की वैल्यू आई वो 3 आई। अब जो इसके लिए पेयर बनेगा, जो पॉइंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 3 और 0, क्योंकि y हमने 0 लिया है। ठीक है, ये है x और y हमारे पास। अब जो हमारे पास पॉइंट्स निकले हैं वो है 0 -2 और 3 और 0। ठीक है, ये दो निकले हैं इक्वेशन 1 के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम सेम मेथड करेंगे। तो अगर आप चाह रहे हैं कि पहले इसका ग्राफ बना लें तो इसका ग्राफ बना लें, अगर आप दोनों को हल करके बनाना चाह रहे हैं तो दोनों को हल करके बनाते हैं। मैं पहले इसका ग्राफ बना लेती हूँ, सेकेंड वाली बाद में सोल्व करें। ठीक है, ताकि पॉइंट्स क्लियर हो जाएँ। हमारे पास जो पॉइंट है वो है x है 0 का और y है -2 का। इसको ड्रा करते हैं पहले। x 0 हुआ तो ये तो ओरिजिन के ऊपर आ जाएगा इस तरह से, और अगर जो y है वो -2 का है तो वो कहाँ आएगा, वो इधर आएगा। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। आगे है x3 पॉजिटिव का, ये वाला पॉइंट, और जो y है वो 0 है, यानी कि इधर ओरिजिन पे आ जाएगा। ठीक है, अब जो है इन पॉइंट्स को मिलाते हैं एक लाइन के थ्रू। ठीक है, ये मैंने इनको एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करवा दिया। ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, 0 -2 वाला। ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो क्या है, 3 और 0 वाला। ये जो पूरी इक्वेशन हमारी ड्रा हुई है ना, वो ये वाली हुई है, 2x माइनस 3x लेस देन इक्वल है 0 का। अब इसका ये है कि इसका शेडेड एरिया कौन सा होगा, वो भी देखते हैं, वो हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद हमें पता चलेगा कि इसका शेडेड एरिया ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ। टेस्ट के लिए जो हमारे पास इनक्वेलिटीज़ होती हैं, हमें उनके अंदर 0 पुट करना होता है। तो 2x है, इसके अंदर भी 0 पुट किया, -3y है, इसके अंदर भी 0 पुट किया, ये लेस देन इक्वल है 6 के। तो ये वाली साइड 0 हो जाएगी और ये लेस देन है 6 के। अब ये कह रहा है कि 0 छोटा है और 6 बड़ा है, तो ये बात ठीक है। तो अब इसको हम शेड करते हैं, यानी कि ये बात ट्रू है। तो जो शेडेड एरिया आएगा वो क्या आएगा, वो ओरिजिन की तरफ आएगा। अब क्या है, अब देखें जो शेडेड एरिया है हमारा वो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको मैं शेड करती हूँ इस तरह से। आपने पेंसिल लेके लेड, तो उसके साथ ऐसे थोड़ा थोड़ा शेड करना है। ठीक है, तो ये शेडेड एरिया हो गया, और ये सिर्फ अभी एक इक्वेशन के लिए हुआ है। अभी हमने सेकंड इक्वेशन करनी है और उसके लिए भी सेम प्रोसीजर करना है। ठीक है, ये मैंने सेकंड वाली इक्वेशन ले ली है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू लेनी है या y की लेनी है, तो मैं सबसे पहले x को पुट करूँगी 0 के। इसके अंदर जो इक्वेशन है उसके अंदर 0 पुट किया x की जगह, प्लस आ जाएगा 3y और इक्वल आ जाएगा 12 के। 3y इक्वल हो जाएगा 12 के। y की वैल्यू निकालनी है तो 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 4 12 हो जाएगा, और जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4 आएगी। ठीक है, इसके लिए जो हमारे पास पॉइंट बनेंगे वो क्या होंगे, x को 0 पुट किया था तो ये 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी निकली, 4। तो ये वाले 2 पॉइंट्स हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वाई पुट करेंगे 0 के इक्वल। तो ये 2 वैसे का वैसा प्लस 3y की जगह हमारा आ जाएगा 0 इक्वल आ जाएगा ये इधर 12 है। ठीक है, तो 2 इक्वल आ जाएगा 12 के। x की वैल्यू चाहिए तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकली, x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, तो जो अब पॉइंट्स बने हमारे पास वो क्या है, x 6 है और जो y है वो 0 है। ठीक हो गया। अब हम इसका टेस्ट करते हैं। टेस्ट के लिए हम x भी 0 पुट करेंगे और जो y है वो भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो ये 2 है तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 है, इधर भी हम 0 पुट कर देंगे, लेस देन इक्वल है 12 के। ठीक है, तो ये वाली साइड 0 हो जाएगी, लेस देन है 12 के। अब इधर क्या कह रहा है, 0 छोटा है और जो 12 है वो बड़ा है, तो ये बात ठीक है, तो हम इसको कह देंगे ये ट्रू है। यानी कि अब जो इसका शेडेड एरिया होगा वो भी ओरिजिन की तरफ होगा। तो इसको पहले बनाते हैं। अब आपने वही ग्राफ लेना है और उसी के ऊपर आपने जो आपने पॉइंट्स निकालने हैं उसके मुताबिक आपने इसको लाइन को ड्रा करना है। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है, 0 और 4, यानी कि अब जो मेरे पास x है वो 0 है, वो तो रीजन के ऊपर आ जाएगा, और जो y है वो 4 है पॉजिटिव का, यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट क्या है, x जो है वो 6 है पॉजिटिव का। ठीक है, तो ये x वाली साइड है, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, और जो y है वो 0 है, यानी कि अगेन ये। तो अब इस पॉइंट पे और जो ये वाला पॉइंट है इसको मिलाते हैं। अब इधर देखिए, ये मैंने एक लाइन लगा ली है जो पॉइंट्स को कट करके जा रही है। अब इसका शेडेड एरिया किस तरफ होगा, इसका शेडेड एरिया होगा हमारे पास ओरिजिन की तरफ, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो ट्रू आया है, यानी कि इस तरह से। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से फिलअप करते हैं। ये मैंने इसको फिल कर दिया। अब यहाँ आपने इसको बस नहीं कर देना, अब आपने देखना है कि कौन सा जो एरिया है वो इस लाइन का भी आपका मिल रहा है। अब आपने देखना है कि आपका कौन कौन सा एरिया जो है वो कॉमन आ रहा है, मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे देखें, आपका ये वाला एरिया जो रीजन की तरफ है ये, और इसका ये वाला, इस वाला, ठीक है, ये मिल रहा है। तो बाकी जो है हम इसको कट कर देंगे, बाकी जो है उसको हम ऐसे करके रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया रिमूव हो गया। इसको भी सही तरह से हम क्या कर देते हैं, इसको दोबारा से शेड कर देते हैं ये सारी चीज़ को। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सारा एरिया है जो ओरिजिन की तरफ आ रहा है, ये वाला, ये हमारा शेडेड एरिया कहलाएगा, कॉमन शेडेड एरिया दोनों का। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर दें जहाँ तक करना चाह रहे हैं। ठीक है, होप सो आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हम क्या करते हैं, सैचुरेटेड फॉर्म में लिखते हैं। सैचुरेटेड फॉर्म में लिखा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुट करते हैं कि x जो है वो हमारा 0 है, तो ये हो जाएगा y इक्वल है 5 के, और प्लस यहाँ पे x 0 है, तो इस वजह से हमारा y जो है वो 5 के इक्वल आ गया। इसके लिए जो हमारे पास पॉइंट्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, वो 0 और 5 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम करते हैं, हमने क्या करना है, x प्लस वाई इक्वल है 5 के। अब हम y पुट करेंगे 0 और जो x आ जाएगा वो हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास पॉइंट बने वो क्या बने, 5 और 0। इसके लिए टेस्ट करते हैं, टेस्ट में देखते हैं कि हमारे पास ये ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। ठीक है, टेस्ट किया इसके लिए, तो टेस्ट के लिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, इसके लिए x प्लस वाई ग्रेटर है 5 के, तो दोनों में 0 पुट किया, ग्रेटर है 5 के। ये कह रहा है कि जो 0 है वो बड़ा है 5 से, तो ये तो बात हमारी गलत है, 0 बड़ा नहीं है, 5 बड़ा है। ठीक है, तो ये फॉल्स आ गया। इसके मुताबिक हम जो है वो ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, एक एक करके बारी बारी ग्राफ ड्रा करेंगे ना तो हमें सही से जो है वो समझ आ जाएगी। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास ये मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया है। ये मेरे पास x एक्सिस है, ये माइनस का x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये माइनस का y एक्सिस है। तो मेरे पास है x का 5, यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर, और ये 0 आ जाएगा ओरिजिन पे। फिर है x 0 है, ये ओरिजिन पे आ जाएगा, और जो y है वो 5 है।
ठीक है, यानी कि इधर आ जाएगा मेरे पास। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक लाइन के थ्रू कनेक्ट करवाती हूँ। ये मैंने इनको एक लाइन के थ्रू कनेक्ट कर लिया। अब क्योंकि जो मेरे पास आंसर आया था वो क्या आया था, फॉल्स आया था। ठीक है, तो जो मेरे पास शेडेड एरिया होगा वो इधर इस तरह से ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, इसको हम अच्छे से शेड कर लेते हैं। फिर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन ये मौजूद है, इसको हमने सैचुरेटेड फॉर्म में लिखा, तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 ले लें। हमने क्या करना है, हम सबसे पहले x को 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा -y + 0 = 1, यानी कि -y आ जाएगा 1 के इक्वल, और जो y का आंसर है वो आ जाएगा -1। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट्स बनेंगे x और y, वो क्या बनेगा, x 0 था और y -1, ये दो पॉइंट्स हमारे पास बन चुके हैं। नेक्स्ट हम y = 0 पुट करते हैं, तो ये वाली 0 हो जाएगा, प्लस x = 1, ये टर्म 0 हो गई, तो जो x है वो इक्वल आ गया 1 के। अब जो हमारे पास पॉइंट्स बने वो क्या बने, 1 और 0। ठीक है, अब इसका टेस्ट करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये टेस्ट किया, टेस्ट के लिए x भी 0 पुट करते हैं और y भी 0 पुट करते हैं, और लेस देन है ये = 1, यानी कि 0 लेस देन है 1 के, तो ये बात क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब इसका जो एरिया शेड होगा वो क्या होगा, वो हमारा जो ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए जो है वो लाइन ड्रा करते हैं। सेकंड इक्वेशन थी, उसके लिए हमारे पास ये पॉइंट्स आए हैं। इसमें फर्स्ट वाला पॉइंट को सॉल्व करते हैं। इसमें x 0 है जो कि इधर आएगा ओरिजिन में। ठीक है, और जो y है वो -1 है, यानी कि उसका पॉइंट ये वाला बनेगा यहाँ। ठीक है, फिर अगला वाला पॉइंट देखें, इसमें x 1 है, यानी कि पॉजिटिव का x इधर आएगा, और y 0 है, यानी कि अगेन रीजन पे। अब हमारे पास ये दो पॉइंट है, 1 और -1 वाला, इसको लाइन के ज़रिए हम ज्वाइन करवाते हैं। इस तरह से हमने सेकंड लाइन को भी ज्वाइन करवा लिया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये कौन सी है, ये है मेरे पास -y + x लेस देन है 1 के। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन कौन सी है, ये है x + y, ठीक है, और ग्रेटर है 5 से। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन के लिए जो हमारे पास आंसर आया था वो आया है ट्रू, यानी कि अब हम जो शेडेड एरिया रखेंगे वो रीजन की तरफ रखेंगे, और जो इस इक्वेशन का जो हमारे पास आंसर आया था वो था फॉल्स। तो फॉल्स के लिए हम क्या करते हैं, इधर ऊपर की तरफ शेडेड करेंगे, और जो ट्रू है उसके लिए ओरिजिन इधर बड़ा है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ करेंगे। लेकिन अब हमने ये वाला एरिया शेड नहीं करना, हम ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ना, ऐसे ऊपर जा रही है, तो हम ये वाला एरिया शेड करेंगे, जहाँ पे क्या होगा, ये जो एरिया है वो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इधर से क्या होगा कि ये वाली लाइन थी ओरिजिन की तरफ, तो ये वाला शेडेड एरिया हो जाएगा, और ये था फॉल्स, तो ये वाला एरिया हमारा शेड हो जाएगा। ठीक है, ये इधर से हमने शेड नहीं करना। ठीक है, इस तरह से ये जो ऊपर वाला एरिया है ये हमारे पास शेड हो जाएगा। होप सो आपको जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। हम इन शॉर्ट हमने जो कॉमन एरिया होता है ना वो शेड करना होता है, अगर आप इन शॉर्ट इसको देखें। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको लिखा सैचुरेटेड फॉर्म में, और उसके बाद हमने x जो है वो 0 पुट करेंगे। x 0 पुट किया तो ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस आ जाएगा 7y इक्वल है 21 के। ठीक है, 7y इक्वल आ जाएगा 21 के। हमें y की वैल्यू चाहिए, y इधर ही रहेगा 21, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड। तो जो y की वैल्यू है वो हमारे पास क्या निकलेगी, 7 3 21, 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब x हमारे पास 0 है और y कितना है 3, तो एक जो पॉइंट है वो हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट हम इसी इक्वेशन में y पुट करते हैं। y पुट किया तो 3x, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, और इधर 21, x क्या आ जाएगा मेरे पास 21, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इधर जो x की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 7। ठीक है, तो अब पॉइंट्स क्या बनेंगे, x 7 है और जो y है वो 0 है। साथ ही हम अब इसका टेस्ट भी कर लेते हैं। हम देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये दुरुस्त है कि नहीं। अब 3x है तो x की जगह भी 0 डाला और y की जगह भी 0 पुट किया। ये ग्रेटर देन है 21 से,
ये पूरी टर्म 0 हो जाएंगी, इधर आ जाएगा 21। अब कह रहा है 0 बड़ा है 21 से, तो क्या ये बात दुरुस्त है? 0 बड़ा होता है? नहीं, ये बात फाल्स है। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। पहला पॉइंट है 0, तो 0 है x का, तो वो तो इधर आ जाएगा ओरिजिन पे। और सेकंड वाला है y की वैल्यू, और y की पॉजिटिव वैल्यू है, और इसका पॉइंट बन रहा है 3, यानी कि ये वाला। सेकंड वाला पॉइंट देखें, 7 फर्स्ट पे है, यानी कि ये x की वैल्यू है, x पॉजिटिव है तो यानी कि इधर आ जाएगा। और जो y है वो 0 है, यानी कि अगेन ओरिजिन पे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं एक लाइन के थ्रू। ठीक है, ये एक मैंने लाइन लगा दी जो कि इन पॉइंट्स को कट करके या गुजर के जा रही है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, जो थी 3x + 7y, और ये ग्रेटर थी 21। ठीक है, अब ये जो हमारा हमने निकाला था, इसका टेस्ट किया था, वो ट्रू था या फॉल्स था? वो टेस्ट हमारा फॉल्स था। इसका मतलब है जो अब एरिया शेड होगा ना, वो ऊपर की जानब होगा। अब हम करते हैं सेकंड वाली इक्वेशन सोल्व, और फिर सेकंड वाली लाइन लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम एरिया को शेड करेंगे जो कॉमन आ रहा होगा। सेकंड वाली इक्वेशन है हमारे पास x - y लेस देन है 2 से। सबसे पहले हमने इसको सैचुरेटेड फॉर्म में लिखा। ठीक है, इस तरह से। फिर हमने x जो है वो इक्वल 0 के पुट किया, तो ये आ जाएगा 0 - y इक्वल 2 के, और -y आ जाएगा 2 के, माइनस उस साइड पे चला गया तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, इसके लिए जब हमारे पास पॉइंट्स बने ना, वो है 0 x के लिए और y के लिए -2। ठीक है, सेकंड फिर हम y पुट करते हैं इक्वल टू 0 के इसी क्वेश्चन के अंदर। x - y जो है वो इक्वल है 2 के, x - y 0 पुट किया तो इक्वल 2 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आई 2। इसके लिए जो हमारे पास पॉइंट बनेंगे वो है x और y है 0। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमारे पास बन गए। साथ ही इसका हम क्वेश्चन का टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए हम दोनों जो वेरिएबल है उसकी जगह हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो ये 0 आ गया, ये लेस देन इक्वल टू, और ये 2, यानी कि 0 जो है वो छोटा है 2 से। क्या ये बात ठीक है? हाँ, ये बात ट्रू है। ठीक है, अब हम इसकी लाइन ड्रा करते हैं। सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है वो है 2 0, यानी कि जो हमारे पास x है वो 2 है पॉजिटिव का, उसका पॉइंट इधर आ जाएगा, और y 0 है वो ओरिजिन पे आ जाएगा। फिर है x 0, वो ओरिजिन पे आ जाएगा, और -2 है y का, -2 है y का, वो इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इन 2 पॉइंट्स को मिलाते हैं एक लाइन के थ्रू। ओके जी, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसके मैंने लाइन ड्रा कर लिया है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो किसके बराबर थी? x - y, और ये लेस देन इक्वल था 2 के। अब ये जो हमारा आंसर आया था टेस्ट करने के बाद वो ट्रू आया था, यानी कि अब जो इसका एरिया शेड होगा ना, ये ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर। और जो दूसरा था, ये वाली क्वेश्चन थी, उसका जो आंसर आया था वो फॉल्स आया था, और वो भी एरिया शेड होगा इस तरह ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब कॉमन एरिया क्या आया? अब कॉमन एरिया ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको शेड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो जो एरिया शेड होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ नहीं होगी। ठीक हो गया, होप सो आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। ये इस तरह से हमारा जो है वो ग्राफ बन जाएगा। इसमें हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।